हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ रही हैं और जो कंटेंसी थी पर डे जो 3 से 4 वीडियो मैं अपलोड करता था वो चीज़ नहीं हो पा रही है। अभी लास्ट वीडियो मैंने शायद 2 दिन पहले डाला है, उससे पहले काफ़ी लंबा ब्रेक था। तो होता है, कुछ पर्सनल इशू हो जाते हैं इंसान की लाइफ में, क्योंकि लाइफ नॉट इजी। चाहे देश कोई सा भी हो, कंट्री कोई सी भी हो, कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो बस वही थोड़े जो है सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा सीधा। खैर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है और हर एक चीज़ ठीक है। तो मैंने सोचा कि लोग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बहुत मुश्किल से अर्न होते हैं, बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। तो मैंने जो भी छोटे मोटे लोग कमाए हैं, जो 1500 1550 लोग अभी मैंने अर्न किए हैं, ठीक है, जो जोड़े हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी किसी तरह से मुझसे दूर हो। तो इसीलिए जो है टाइम को नज़र में रखते हुए और एक मतलब जो है शो होते रहना हर एक जगह, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ताकि लोगों को के माइंड में ये ध्यान रहे कि हाँ भाई है। ठीक है, तो थंबनेल देख के जैसे कि आपने समझ गए होंगे कि वीडियो कैसे होने वाला है और किस टॉपिक पे होने वाला है। तो वीडियो आज का बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट भी है और उन लोगों के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है जो पोलैंड अभी आना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा इस तरीके की वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाली है और वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो इसलिए वीडियो बने रहें। और वीडियो को जो अगर लगे कि हाँ जो वीडियो है हमारी यूज़फुल है और हमें इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, नई चीज़ जानने को मिली पोलैंड के बारे में, तो लाइक कर देना। और चलो, टाइम की किल्लत को देखते हुए एक्स्ट्रा की चीज़ें ना करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैं ये चीज़ मैं मतलब सोचा के अलावा मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जो यूट्यूब से मुझसे जुड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करता हूँ जो इज्जत देते हैं मुझे। तो मैं उन लोगों को टाइम भी देता हूँ स्पेशली, और जितना हो सकता है मैं उनसे करता हूँ। तो मेरी हर एक वीडियो में एक हार्ट करके, मतलब एक हार्ट बना हुआ आता होगा, तो उसमें वहाँ पे आप जाओगे तो वो एक सुपर चैट तरीके से होता है। ठीक है, सुपर चैट। तो जैसे बहुत से लड़के हैं जो बोलते रहते हैं आज भाई के जो है बड़ी हेल्प हो रही है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने में, ये सब चीज़ें। तो अगर इतना मतलब आपको लगता है तो आप वहाँ उस ऑप्शन को ट्राई करना और उस ऑप्शन को देखना क्या है वो ऑप्शन। और उसके बाद मैं देखूँगा कि किस भाई ने मेरे ऑप्शन चेक किया और उसको पूरा प्रोसेस किया। ठीक है, तो वो ज़रूर चेक करो। और चलो चलते हैं वीडियो में। तो भाई जैसा कि सबको पता ही है कि मैं हूँ इस टाइम यूरोप के देश पोलैंड में। जो पोलैंड मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है अपनी हर एक चीज़ के लिए, खूबसूरती के लिए, यहाँ के लोगों के बिहेवियर के लिए। तो हम आज जो जानने वाले हैं वीडियो में पोलैंड के बारे में पूरा जानने वाले हैं। मतलब मैं इसमें कोशिश ये करूँगा, वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं हर एक चीज़ के बारे में बता दूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब एक स्टोरी टाइप स्टार्ट करूँगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा अगर पोलैंड आता है तो वो किस तरीके से यहाँ पे स्लोली स्लोली सर्वाइव करेगा और सारी चीज़ों को जानेगा। तो जैसे एग्जांपल तौर पे मान लीजिए मैं अपने आप को ले लूँ। ठीक है, तो मैं जब पोलैंड आया, तो पोलैंड आने के बाद मैं फर्स्ट डे, तो जब मैं सोच के जो इंडिया से जो चीज़ आया था वो चीज़ यहाँ पे उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल अपोजिट था। जैसे मान लीजिए हम ज़मीन पे रहने वाले लोग और हम आसमान के में अगर चले जाएं या कहीं किसी मतलब अदर प्लेस पे चले जाएं जो हमारे दिमाग में मतलब हमने सोचा ही ना हो, अनएक्सपेक्टेड हो बिल्कुल ही, तो वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक मुश्किल क्वेश्चन होता है। तो वही चीज़ मैंने फेस की। तो जब मैं आया तो सबसे पहले भाई मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी बर्फ़ नहीं देखी जिस तरीके की बर्फ़ यहाँ पड़ रही थी। तो हम वॉर्सा के एयरपोर्ट पे थे और बर्फ़ धुआंधारी से बरस रही थी और चारों तरफ ऐसे नज़ारे जैसे कि जन्नत में आ गए हों। क्योंकि जब भी हम कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो बस एक ज़ुबान से एक ही बात निकलती है कि जन्नत में आ गए, जन्नत। तो ये चीज़ थी, मतलब बर्फ़ बहुत थी और बहुत, मतलब वो तो। और एक चीज़ फिर ये था दूसरा, जब वहाँ पे हम लैंड कर गए तो हमने सोचा कि मतलब कि नॉर्मली लोग होंगे, नॉर्मली तरीके से बात करेंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं मिला। और सब लोग जो भी थे, मतलब एक अलग ही तरह की वाइब आ रही थी उन लोगों से। ठीक है, और मतलब वो एक जोन सेट नहीं हो पा रहा था जिस तरह से हम इंडिया में किसी बंदे से नॉर्मली बात कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ की नीड है, जैसे एग्जांपल तौर अगर हमें कुछ चाहिए है तो हम इजीली उससे ले सकते हैं, बोले भाई देने ज़रा 1 मिनट यार, मेरे पास ख़त्म हो गया, मेरे पास है नहीं, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती। लोग अपने माइंड सेट करके घर से निकले हुए होते हैं, अपने माइंड सेट के हिसाब से चलते हैं और सब चीज़ें होती हैं। तो खैर ये चीज़ें मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। खैर,
तो पोलैंड का क्या है, पोलैंड में भाई देखो बर्फ़ वगैरह ये मतलब जो भी यूरोपियन कंट्री हैं मोस्टली इनमें बर्फ़ गिरती ही है, 3 से 4 महीने बर्फ़ गिरती है। और उसके उसके बाद में जो भी टाइम होता है, जो भी इन्वायरमेंट होता है वो बहुत प्यारा होता है, बहुत ही नॉर्मल। और टेम्परेचर वगैरह की अगर बात की जाए तो वो समथिंग ऐसी 20 50 20 समथिंग रहता है, बहुत अच्छा मौसम होता है। तो भाई मैं उतरा एयरपोर्ट पर, उसके बाहर आया तो मैंने ये सोच रखा था भाई गोरे हैं, ठीक है, गोरे हैं तो इंग्लिश तो नॉर्मल सी बात है, तो ये भी था कि चलो थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें आती है, बाकी यहाँ पे जब पर डे हम यूज़ करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, जब बाहर आए तो वहाँ पता चला फर्स्ट फर्स्ट जो है हमारा वो सुन की भाषा सुनने के बाद मेरा मेरा ऐसा था कि अरे इसकी बहन का ये क्या बोल रहे हैं। तो भाई वो जो मतलब तुम आओगे इंडिया सोच के भाई गोरे हैं, दूसरी कंट्री है, ऐसा है वैसा है ये है वो, तो वो के माइंड में कि वो इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश भी बोली जाती है लेकिन वो अपने सिचुएशन के हिसाब से बोली जाती है, जानते हैं ऐसा नहीं, जानते हैं लोग, लेकिन वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही बोलते हैं। बाकी जो पोलैंड की भाषा जो है वो है पॉलिश। ठीक है, पॉलिश मतलब यहाँ के लोग जो भाषा यूज़ करते हैं, इनकी जो डॉक्यूमेंटल और मदर टंग जो भी है वो उनकी पॉलिश भाषा है, और उसको ये बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में उसको प्रेफर करते हैं हर एक जगह पे। और वो कोशिश करते हैं मतलब किसी भी इंसान से, कोई भी कंट्री का हो, वो पॉलिश में ही बात करे तो वो बेहतर है उनके लिए। अगर आप अदर लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो आपको इतना इम्पोर्टेंस देंगे ही नहीं। और इसका पूरे जितने भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी टाइम रहने वाले हो आप यहाँ पर, तो उसका हमेशा आपको कहीं ना कहीं फैक्ट देखने को मिल जाएगा भाषा का। तो इसलिए भाई भाषा का क्योंकि भाई जिस जगह की जो भाषा हो, अगर आप उस जगह की भाषा में वहीं उन लोगों से उसी जगह की भाषा में बात करें तो बहुत बेहतर होता है। तो वो एक उनके लिए एक कंफर्टेबल जोन सेट हो जाता है उन लोगों के लिए, जो वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, अगर आप पॉलिश बंदों से पॉलिश में बात करते हो तब। खैर वो भी ये है कि बंदा 1 डेढ़ साल में एडजस्ट कर लेता है और बोलने लगता है। ठीक है भाई। अब जैसे वेदर उधर तो बहुत ही प्यारा है, इसके बारे में अगर जैसे बात ना भी की जाए तो भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेन चीज़ ये है कि भाई पोलैंड में के जो काम के सिलसिले हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो भाई, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब यहाँ पे पोलैंड में स्पेशली उस समय में काम की थोड़ी किल्लत थी, और क्योंकि उस समय उस कुछ टाइम पहले उससे यूक्रेन का और रसिया का वॉर हुआ था, तो उस वजह से यूक्रेन के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो उन लोगों को प्रेफर किया जा रहा था हर एक चीज़ में। ठीक है, तो उन लोगों को ज़्यादा बेहतर दी जा रही थी हर एक चीज़ में, उनको माल पूछा जा रहा था हर एक चीज़, मतलब हर एक जगह पे वही लोग पहले थे। तो उस वजह से किल्लत मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन आज की डेट में मतलब 1 डेढ़ साल टाइम बीता है, लेकिन आज की डेट में ये है कि भाई नॉर्मली आप अगर चाहो, अगर आप मतलब बिल्कुल नाकारा इंसान हो, आप चाहते ही नहीं हो कि काम करना, तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई भी इंसान ये सोच के अगर माइंड में आता है कि भाई मेरे पीछे फैमिली मेरा वेट कर रही है और मुझे भाई कुछ करना है, तो भाई ऐसे बंदे के लिए काम की भाई किल्लत नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, कहीं भी काम कर सकते, आराम वाले काम भी हैं, सुकून वाले काम भी हैं, ईज़ी भी है, हार्ड भी है, हर तरह के काम है, मतलब आप चाहो तो जैसे भी कर लो। अब वो भाई डिपेंड करता है, जैसा काम करोगे वैसे ही पैसे आप होंगे। जैसे अगर बात कर लूँ नॉर्मली, मैं सैलरी की बात कर लूँ, पोलैंड में अगर बंदा कोई है इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी अदर कंट्री से, एशियन कंट्री से, तो भाई वो नॉर्मली 90 और 1 लाख के समथिंग बचा लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना रूम वगैरह और खाना पीना निकाल के, ये सब चीज़ें निकाल के। तो भाई इतने रुपए तो पोलैंड में आराम से कम जाते हैं। देखो भाई, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने यूट्यूब में लोगों के और भी देखता हूँ, कोई कुछ बोलता है, कोई के 5 महीने परमिट आता कि 2.5 लाख रुपए महीने कमाता, कि मैं ऐसा करता कि वैसा करता, कि 5 घंटे में मैं वर्क परमिट वो सॉरी वीज़ा दे दूंगा पोलैंड का, कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 2 लाख में वीज़ा, कि ये कि वो, ये सब चीज़ें भाई सब फेक है। और कोई भी उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी के लिए अपने अपने धंधे खोल रखे हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को ना ही देखो ना ही जाओ तो बेहतर है। तो भाई कमाई के पोलैंड के बारे में आपने जान ही लिया होगा। आप अगर यहाँ पे ये भी है कि भाई अगर आपको 2 3 साल हो गए हैं तो आप अपनी कोई पर्सनल अपना बिजनेस भी कर सकते हो, जैसे कबाब शॉप हो गई, या कोई रेस्टोरेंट आप खोल सकते हो। जैसे मैं बहुत सारे यहाँ पे लोगों से मिलता हूँ ये पिछली बार मिला, अभी मैं मिला था, तो वो मैंने एक पोस्ट भी की है इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप इस बात से कनेक्ट हो रहे हो। तो मैं कबाब शॉप के बाहर बैठा हुआ हूँ, तो वो बांग्लादेश का भाई है, तो उसने बताया था भाई मुझे यहाँ पे 1,20,000 जिलोटी में मेरी कबाब शॉप ओपन हो रही है। तो ये काम भी बहुत बढ़िया है कि अगर आप 2 साल रहने के बाद अगर अपना बिजनेस कर लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन वो भाई वही लोग कर पाते हैं जो भाई दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बाद फिर ये है कि भाई बिजनेस अपना हो गया, बंदे तुम्हारे काम कर रहे हैं, आप मर्जी से घूम रहे हो, कुछ भी करो, कोई मैटर नहीं। ठीक है, तो पहले मेहनत करनी होती है, उसके बाद ही चीज़ें होती हैं। खैर,
तो बिज़नेस करने में भी पोलैंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होगी। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स्ट्रा कि ऐसा वैसा ये चीज़ और कंट्रियों में, लेकिन आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भाई जो है काम के बारे में बता दें। दूसरा ये कि एक चीज़ और भी होती है कि लोग एक माइंड सेट करके आते हैं कि हम 5 साल रहेंगे, पीआर ले लेंगे, ये चीज़ वगैरह। तो भाई मैंने बताया भी है, पीआर की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है। तो पीआर का थोड़ा जो सीन है वो थोड़ा अलग है, अलग तरीके से है, इतना ईजी नहीं है और कंट्रियों की तरह। अगर आप 5 साल भी रह लेते हो तो उसमें ये है कि अगर अप्लाई करते हो तो भाई वो सर्टिफिकेट मांगते हैं लैंग्वेज का। देखिए अगर आपकी लैंग्वेज जो है परफेक्ट है, पॉलिश लैंग्वेज जो होती है वो परफेक्ट है, आपने उसका टेस्ट जो है कर मतलब टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है और आपका सर्टिफिकेट है, वो लगता है पीआर के लिए, ठीक है, पोलैंड पासपोर्ट के लिए। तो भाई इस तरीके का प्रोसेस है, लोग करते भी हैं, लोगों को मिल भी चुका है, ऐसा नहीं है। जो वही वो चीज़ वही करते हैं भाई जो करना चाहते हैं। और ये नहीं कि आप आ रहे हो दिन रात काम कर रहे हो और 5 साल पूरे हो उसके बाद आप ट्राई धक्के खा रहे हो पीआर के, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं हो पाती, ठीक है। उसके लिए भाई एक प्रोसेस होता है, जेन्युइन प्रोसेस, वो आपको फॉलो करना होगा और टाइम देना होगा, काम से हट के क्लासेस लेनी होंगी लैंग्वेज की या स्कूल ज्वाइन करने होंगे, उसके बाद आप हो सकता है पीआर हो जाओ। क्योंकि पीआर के लिए भाई ज़रूरी है 5 साल, और 5 साल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाषा भाषा का आना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश की भाषा सीखना भाई मतलब ये है कि भाई वहाँ के हर एक चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। तो भाई ये चीज़ मतलब ये इस तरीके का भाई वो होता है। अब भाई मेन चीज़ मैं बताऊँ, मेन चीज़ का ये है भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें जाननी चाहिए, ठीक है, वो ये है। और वीडियो बनाने का ही मैटर मतलब मेथड भी यही है, और कि भाई पोलैंड के लोगों का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ये चीज़ मेरे सामने और भी बात आ चुकी है और मुझे भी लगता है कि भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो भाई अगर कंपेयर टू इंडिया करूँ मैं पोलैंड के लोगों का बिहेवियर, तो पोलैंड के लोगों का बिहेवियर ठीक है, अच्छा है मतलब, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर आप किसी से कुछ नहीं कह रहे हो, ठीक, तो कोई आपसे भी कुछ नहीं कह रहा, ठीक, ये चीज़ है। अच्छा इंडिया में क्या होता है, अगर आप किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हो फिर भी अगर कुछ चूतिए ऐसे होते हैं बेफालतू उंगली करते हैं। अब मैंने कई जगह देखा होगा, बहुत सारी पॉलिटिक्स चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे भाई ऐसा है भाई, अपनी रास्ता आप जा रहे हो, अपनी रास्ता आप आ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हो, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो, तो भाई वो इतनी रिस्पेक्ट से आपसे बात करेगा। अगर मैं बात करूँ, जो पुलिस वगैरह होती है यहाँ के, जो कानून है, जो भी चीज़ें हैं, वो भी इतनी नॉर्मल है कि अगर आपने कितना भी बड़ा क्राइम कर रखा है, ठीक है, और अगर पुलिस आपके पास आती है तो पहले वो आपको पूरी चीज़ बताएगी कि सर हम इस केस में और इस मैटर में आपके पास आए हैं और आपको हमसे 10 मिनट या 15 मिनट इस बारे में बात करनी होगी, हम आपसे कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। मतलब ये नहीं कि इंडिया में आए और एक झाटू उठ रहे उठ ये वो थाने चला ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें गंद मतलब ये नहीं, एक रिस्पेक्ट है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिस तरीके से होता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट के जो हमारा लॉ है, इंडियन लॉ, उसमें भी ये चीज़ें किसी भी इंसान को मारना नहीं होता है, लेकिन है मगर वो ये है कि अगर पुलिस वाले इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो लोग तो आप ऐसे बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ की पुलिस विद रिस्पेक्ट बात करती है हर एक चीज़, मतलब पुलिस जो भी चीज़ें हैं यहाँ की वो भी मतलब बहुत बढ़िया है। कोई वो नहीं है कि यार किसी भी इंसान को यहाँ पर आने के बाद, हाँ तब ये चीज़ें स्टिक हैं जब आप कोई रॉन्ग वे फॉलो कर रहे हो, अगर चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल ही उटाक पटाक चीज़ें कर रहे हो, तो भाई बहुत स्टिक है तब तो। खैर, और लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है भाई, चोरी लकोरी ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती, ठीक है, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब चलो ये चीज़ आपने जान ली होगी कि मतलब ईजिली है, ठीक है, कोई वो नहीं है, अगर डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप सही चल रहे हो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। भाई मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे 2 साल होने वाले हैं भाई, मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम, मैं अभी तक मैंने पासपोर्ट तक मेरा किसी ने चेक नहीं किया कि भाई पासपोर्ट देखो। क्योंकि एक चीज़ और भी है भाई, अपना को ये है कि भाई अपना काम और फिर उसके बाद अपना रूम, बाकी जो भी मार्केट वगैरह में घूमना फिरना, उसके अलावा अपना और चीज़ों में कोई इंटरेस्ट लेते नहीं है। कहाँ क्या हो रहा भाई मतलब नहीं, ठीक है भाई, पीछे फैमिली वेट कर रही है, तो इतने बड़े नवाब की चौधे हैं नहीं कि बेफालतू की चीज़ें करते फिरें, पोलैंड में आए हुए हैं हवाबाजी, तो भाई ये चीज़ अपना होती नहीं है। और एक हमेशा एक चीज़ पिक्चर माइंड में रहती है कि भाई घर वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम हमें हो गई तो उनको तो भाई बहुत ही बुरा हाल होगा, इसलिए चलिए भाई यहाँ अच्छा तो ये चीज़ हो गई। अब पोलैंड की दूसरी बात जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि भाई पोलैंड में फूड वगैरह कैसे अरेंज होता है, क्या लोग खाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इस तरीके से बात करते हैं, कैसे हम शॉपिंग करते हैं, ये चीज़ें। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, जहाँ भी हम कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, बाय करने जाते हैं, तो भाई वहाँ पे ये मतलब अब इंडिया में तो अपनी लोकल शॉपें होती हैं छोटी छोटी जगहों पे, फुटपाथ पे ऐसा होता है। तो ये वाला जो इन्वायरमेंट है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आपको कोई भी चीज़ अगर बाय करनी तो भाई आपको वो एक स्क्लैब मतलब एक शॉप के अंदर ही जाना होगा या किसी भी सुपर मार्केट में जाना होगा, वहाँ से आपको बाय करनी होगी विद रूल,
डोंट ब्रेक, मतलब कोई भी चीज़ ब्रेक बिना ब्रेक करे। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ उठाई और जाके काउंटर पर रख दी और लाओ भाई हमारी एक ही चीज़ है हमें दे दो। जैसे इंडिया में होता है ना, भाई मेरा पहले कर दो, मेरा कम सामान है, या मुझे पहले दे दो। ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं करनी है, हर एक चीज़ को फॉलो करना है भाई। इसी वजह से ये कंट्री जो इतनी प्रोग्रेस कर रही हैं आगे और आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि भाई हर एक इंसान रूल फॉलो करता है। तो भाई अगर आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर बाय करनी, तो भाई आपको वो चीज़ के लिए जो वो लाइन है जिस तरीके से जाना है उसी उसी लाइन में जाना है। और उसके बाद में उस जो भी सामान है उसे कलेक्ट करना है, और फिर उसको जो भी लाइन लगी हुई है 2 लोगों की 3 लोगों की ना भी हो, या खुद भी सेल्फ कर सकते हो आप, तो वो वहाँ जाना है, उस तरीके से फॉलो करके आपको बाय करनी है। ये चीज़ें हैं रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे में बाय करनी है घर वगैरह की, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात क्या थी, मैंने क्या माइंड में, तो मैं भूल जाता हूँ। अब एक भाई मेरा बोल मतलब एक बंदे ने मुझे बोला कि यार भाई आप वीडियो में रुक जाते हो, बोलते हो, मैं भूल गया क्या बोलना था मुझे, तो आप लिख लिया करो। अब मैं जितनी देर में लिखूँगा कोई भी चीज़, हालांकि मैं जब लिख के बोलूँगा तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि भाई जब मैं लिखूँगा तो वो परफेक्ट चीज़ें लिखूँगा बिल्कुल ही, तो एक प्रोफेशनल वीडियो बन जाएगी। तो मेरे लिए ही बेहतर है और लोगों को भी अच्छी लगेगा, कंटेंट बढ़िया है भाई। तो मैं जितनी देर में लिखूँगा भाई उतनी देर में मैं वीडियो शूट करके अपलोड तक कर दूँगा। तो टाइम की भाई बहुत किल्लत है। अभी तो मेरी आँखों को देख के लगता होगा भाई कि मेरी आँखों में नींद है, ठीक है। खैर वो थकान है, नींद तो खैर नहीं है। हाँ तो पोलैंड, बाकी बिहेवियर लोगों का हो गया और ये चीज़ें हो गई, काम वगैरह हो गया। करेंसी की बात कर लें भाई, तो हाँ एक चीज़ करेंसी की भी ज़रूरी है। करेंसी में क्या होता है, जैसे इंडिया में लोग जो बात करते हैं एजेंट वगैरह से, वो उनको बताते हैं यूरो में कि इतने यूरो मिलेंगे। अब वो किसी यहाँ पे जो उनके कांटेक्ट में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे मैं मुझसे बात करता हूँ, मुझसे बोलते हैं भाई आप जलोटी बता रहे हो वीडियो में, वो उसमें बोल रहे हैं यूरो में। तो भाई ये होता क्या है, फैक्ट बताऊँ तुम्हें। जलोटी जो है वो पोलैंड की कंट्री है, ठीक है। जलोटी पोलैंड की कंट्री, सॉरी। जलोटी जो है पोलैंड की करेंसी है, ठीक है। तो वो एक मतलब एक पोलैंड तक ही सीमित है, ठीक है। इसके अलावा वो कहीं भी चलती नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे उसका कोई भी कहीं पर भी नाम नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर भाई हम जलोटी इंडिया में बात कर रहे हैं तो भाई वो किस में बात होगी, जलोटी तो इंटरनेशनल लेवल पे है नहीं ना, तो वो अब यूरो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो जलोटी कन्वर्ट होगी यूरो में और यूरो में बात होगी इंडिया में। ऐसे ही यहाँ पे जो भी कंट्री हैं आसपास में, अगर पोलैंड की करेंसी की बात होती है तो वो यूरो में ही होती है। अब क्या होता है, उन्होंने अगर आपको 1200 यूरो बोले, तो 1200 यूरो, 1 यूरो में 4 जलोटी बनती है समथिंग, नहीं 1 यूरो 84 का है तो भी हाँ 4 पॉइंट कुछ बनेगी, ठीक है, समथिंग। तो अब 1200 है तो 12 चौक 48, 48 मतलब 5000 जलोटी ने बता दिया। अब उन्होंने 1200 यूरो कह दिए या अब 5000 जलोटी कह दिए, बात तो एक ही है ना। तो मैं ये चीज़ मैंने पहले भी बोली, अगर मेरी वीडियो देखी होगी लोगों ने, कि भाई सामने वाले बंदे ने अपनी बात बोल दी, ठीक है। अब ये नहीं कि उसने कोई बात हमें बताई, कोई चीज़ समझाई, तो हम उस बात को ही कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या, ऐसा नहीं करना है भाई। हमारे पास भी माइंड है, इसमें भी कुछ थोड़ा घुसाओ चीज़ों को, उससे भी सोचो। भाई उनने यूरो बोल दिया, अगर तुमने अगले बंदे से जलोटी में सुन रखा है, तो भाई नॉर्मली आप गूगल पे जाकर यूरो जलोटी में कन्वर्ट कर सकते हो, जलोटी को यूरो में कर सकते हो, कितने यूरो में एक मतलब कितनी जलोटी बन रही हैं। अगर 4 बन रही हैं तो 12 चौक 48, अगर 5 बन रही हैं तो 12 पंजे 60, समझ रहे हो, तो 6000 5000 ऐसे समथिंग। तो ये चीज़ होती है। तो भाई यहाँ की जो करेंसी है वो जलोटी है, ठीक है। आप जो पैसे ट्रांसफ़र करते हो वो यूरो में कन्वर्ट होकर ही इंडिया पहुँचते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई क्योंकि यूरो मतलब जलोटी की कोई भी चीज़ है वो इंडिया की मार्केट में जलोटी में है ही नहीं, वो यूरो में है। तो भाई तुम जब पैसे सेंड करोगे तो वो पहले कन्वर्ट होगी यूरो में, फिर यूरो से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरीके से तो भाई करेंसी जलोटी है, और जो भी रेट है करेंसी का आज के टाइम में समथिंग 21 कुछ है, 21 प्लस है। जब मैं आया था तब 17 रुपये था। अभी 1.5 साल 1 साल 8-9 महीने में ये 17 कुछ था और 21 कुछ पहुंच गया, तो 3-4 मतलब 4 रुपये 4 जलोटी बढ़ गया। समझ जान रहे हो कि मतलब 4 रुपये इंडिया से बढ़ गया, 4 जलोटी इंडिया से बढ़ गया एक उस पर, तो कितना आगे पहुंच गया जी, समझ रहे हो। मतलब रुपए में 4 रुपये का अंतर आ गया, एक जलोटी में 4 रुपये का अंतर आ गया, कि 4 गुना आगे, मतलब 4 स्टेप आगे बढ़ गई। गुना तो बहुत हो जाएगा, 4 स्टेप आगे बढ़ गई। तो मतलब ये है कि अभी पिछले 1.5 साल में 2 साल में इंडिया ने कोई प्रोग्रेस नहीं करा इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। क्योंकि भाई अगर प्रोग्रेस करती तो भाई जलोटी हमारे उसके लेवल पर रहती या नीचे आती, ठीक है। ये बड़ी है तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ इस लेवल पे, करेंसी लेवल पे, मतलब करेंसी में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ इंडिया की इन 1.5 साल में।
इससे साफ नज़र आता और ये बढ़ रहा है। तो भाई मैं अभी तो मैं पोलैंड में हूँ, तो मैं भाई यहाँ कमा रहा हूँ, तो भाई मैं तो ये चाहूँगा कि भाई और ना करें, ठीक है। करेंसी में इंडिया प्रोग्रेस ना करे, बाकी अदर चीज़ों में खूब प्रोग्रेस करे, कि भाई अगर प्रोग्रेस नहीं करेगा तो भाई हमारी जलोटी बढ़ती रहेगी और हमें जो है, अब इसका मतलब ये है भाई कि मैं अगर इंडिया 1,000 जलोटी सेंड कर रहा था पहले, तो 17,000 रुपये पहुँच रहे थे, और अब मैं सेंड कर रहा हूँ 1,000 जलोटी तो पहुँच रहा है 21,000 21,500 रुपये। आप सोचो, तो ठौर से 4-5 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं पर जलोटी के, और मैं महीने में मतलब एक महीने में 5-6 जलोटी डाल रहा हूँ, तो ये समझो क्या बोलते हैं, इस 4 जलोटी का फ़र्क है, 5-20 हज़ार रुपये मेरे बढ़ गए महीने पर, वैसे ही करेंसी में 20,000 रुपये बढ़ गए, 20,000 करेंसी में बढ़ गए, और 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी इंक्रीज़ हुई है 1 ईयर में, तो फिर सोचो, तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया। खैर करेंसी की बात हो गई। अच्छा क्या बोलते हैं, जैसे हम ये बात कर लें कि भाई हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कब चीज़ें वगैरह, क्या क्या अरेंजमेंट होता है वहाँ पे। तो ऐसे मान लीजिए अगर किसी भी काम पे आ रहे हो, तो जो हाउसेस वगैरह जो भी घर वगैरह होते हैं भाई, ये किसी पे डिपेंड होते हैं, ये आपके काम पे डिपेंड होते हैं। अगर आपके पास काम नहीं होगा तो भाई 1 से 2 दिन तो आप सर्वाइव कर सकते हो, ये आपके भाई इतना पैसा हो कि आप भाई जो है होटलों में रह सको, ठीक है भाई। होटलों का भाई रेंट बहुत होता है, ठीक है, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिलहाल लोगों को है। तो भाई 2-3 दिन होटलों में आप गुजार लोगे यार, अगर मान लीजिए पर डे के आपने 500 की रोटी अगर खर्च कर दिए होटल में रहने के बाद, तो भाई 500 का मतलब है 10-11 हज़ार रुपये इंडिया के पर डे खर्च कर रहे हो आप, तो इतना तो लखपति कोई है नहीं। तो भाई काम अगर है आपके पास, काम अगर तो 2-4 दिन नहीं है तो वो अलग बात है। अगर आपकी किसी कंपनी से बात चल रही है, उसने आपको दे रखा है रूम 1 आध महीने के लिए, तो वो बात अलग है, ठीक है भाई। यहाँ का एक रूल है, अगर तुम्हारे पास काम है, ठीक है भाई, तो तुम्हारे पास हर एक चीज़ है यहाँ की। अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो भाई यहाँ की तुम्हारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि आपके डॉक्यूमेंट भी तभी वेरीफाई होंगे जब आप काम करते होगे, अगर काम नहीं करते हो तो कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हैं, जैसे लाइक दैट TRC कार्ड, ये आपका जो बना हुआ है, अगर आपका इनकेस आप किसी कंपनी से अगर आप जो है काम कर रहे हो, वो वहाँ का वर्क परमिट आपका लगा हुआ है TRC कार्ड में आपकी, तो वो आप कंपनी छोड़ रहे हो। अभी जो मैं जिस तरीके से बात कर रहा था प्रॉब्लम, तो वो मेरी यही चल रही थी, ठीक है। तो आप काम छोड़ रहे हो तो वो अपना वर्क परमिट कैंसिल करेगी वहाँ से, ठीक है। जब वो कैंसिल करेगी तो आपका ऑटोमेटिकली, अगर आपने दूसरी कंपनी से बात नहीं कर रखी होगी, वहाँ का वर्क परमिट लेके आपने अपने एडवोकेट वकील को नहीं दिया होगा और उसने उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं लगाई होगी, तो ऑन द स्पॉट आपका TRC कार्ड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले से पहले इन्फॉर्म करना होता है वकील को कि भाई मैं इस डेट में काम छोड़ रहा हूँ, और मुझे 10 दिन के बाद दूसरा काम जो है वहाँ से जो है मुझे कार्ड मिलने वाला, सॉरी वर्क परमिट मिलने वाला है, वो मैं इस डेट में आपको दूंगा। तो वो एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है गवर्नमेंट को कि भाई इस बंदे ने यहाँ से काम छोड़ दिया है, अब ये यहाँ काम जो है यहाँ करने वाला है, यहाँ का वर्क परमिट इस डेट में मिलेगा और मैं लगा दूंगा इसकी फाइल में। तो वो ऐसा होता है, आपने वहाँ से काम छोड़ा और उसने एप्लीकेशन फॉर्म लगा दिया, और 10 दिन 12 दिन के बाद आपने वो वर्क परमिट लगाया, फिर वो ठीक हो गया। तो इस तरीके से होता है वो, जब आप बंदा यहाँ आता है सब चीज़ें समझ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से घर वगैरह ऐसे इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये नहीं कि भाई इंडिया में है या कहीं भी किसी इंडिया में किसी भी सिटी में है, दोस्त को फ़ोन करा यार 10 दिन के लिए मैं तेरे रूम पे आ रहा हूँ, यार दिक्कत हो रही है। तो भाई ऐसे तुम किसी भी बंदे को, मैं चाहूँ तो मैं अपने रूम में 1 आध दिन तो मैं रोक सकता हूँ इंडिया वाले बंदे को, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हालांकि वो अलग बात है, अब जिसे हम रह रहे हैं हमें पता है हर चीज़ कैसे क्या करना है। तो भाई जुगाड़ जैसे बोलते हैं वो हर एक देश में होता है, हर एक जगह पे होता है, और मिलता पूरे वर्ल्ड में ही होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हर जगह होती है, और इंडिया वाले बंदे तो हर जुगाड़ में रहता है, हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आपको करनी आती है तो। अब और पोलैंड के बारे में कौन सी चीज़ है, और कोई चीज़ नहीं है भाई, यही चीज़ ज़रूरी है, मतलब रहना पीना खाना पीना ही ज़रूरी है, काम वगैरह ज़रूरी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। अच्छा शॉपिंग वॉपिंग की बात कर लें, जो कपड़े वगैरह हम पहनते हैं, तो भाई ये नॉर्मली ये नहीं होता कि मतलब इंडिया में से हम कहीं भी नॉर्मल शॉप से कोई सस्ते ईजिली कपड़े अपने टेम्परेरी तौर पे पहनने के लिए ले लें, ऐसा नहीं होता। बहुत है मार्केट है वहाँ पे भी सस्ते सामान मिलते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे लोग फॉलो जो है ब्रांड को ही करते हैं, और वो ये भी कोशिश है कि वो ये सोचते हैं कि एक बार में एक मतलब अच्छी चीज़ ली जाए। तो मोस्टली लोगों को, तुम लोकल लोगों को भी अगर घूमते हुए यहाँ देखोगे तो तुम यही देखोगे, जॉर्डन, नाइकी, एडिडास वगैरह लोगों ने पहन रखे हैं, रीबॉक वगैरह, अच्छे अच्छे ब्रांड की पैंटें वगैरह पहन रखी होती हैं, तो ब्रांड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और लोग इंडिया से आने के बाद भी भाई एक 1-1.5 साल ही नॉर्मल रहते हैं, फिर वो भी भाई ब्रांड को ही फॉलो करने लगते हैं और ब्रांड ही पहनने लगते हैं। तो पहनावा वगैरह तो भाई बहुत ही, क्योंकि भाई जर्मनी फ्रांस यहाँ करीब में है, और फ्रांस में तो पता ही है भाई, फ्रांस में हमेशा फैशन ट्रेंडिंग में रहता है, नंबर 1 ट्रेंडिंग में फ्रांस रहता है, ठीक है।
तो उस वजह से ही फैशन में तो भाई बहुत ही आगे है। और अगर इन्वॉल्व वो फेस्टिवल की बात करी जाए, यहाँ पे एक फेस्टिवल, जैसे फेस्टिवल किस तरीके के होते हैं, तो भाई वैसे तो फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं। सैटरडे संडे में ये लोग चर्च जाते हैं मॉर्निंग में। और वैसे सबसे बड़ा फेस्टिवल जो होता है इनका, वो जो 28 में होता है, कौन सा होता है वो, अरे क्रिसमस जो होता है, सॉरी। तो क्रिसमस का भाई ये होता है कि इतनी धूमधाम से मनाते हैं, क्रिसमस को ही छुट्टी पड़ती है 10 से 12 दिन की, पूरे पोलैंड बंद रहता है। और भाई इस तरीके से मनाते हैं कि पोलैंड के जंगल तक सजे हुए होते हैं, जो जंगल स्ट्रीट एरिया होते हैं उनको तक सजा देते हैं, घर की तो बात ही ना करें। अब वो जो भी नेक्स्ट आएगा क्रिसमस, तो मैं उसको दिखाऊंगा, हो सकता है पॉसिबल हुआ मैं गया किसी सिटी में वार्सा वगैरह, तब मैं दिखाऊंगा आपको लाइव आके। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बहुत चीज़ें, ये चीज़ें खिलाते पिलाते भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो अच्छा, यहाँ के लोगों का जो जैसे मतलब सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैं तो बताऊँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ड्रिंक बहुत करते हैं। ड्रिंक मतलब ऐसा है कि खाना नहीं खाएंगे लेकिन देखो ड्रिंक जरूर करना है हर सैटरडे नाइट को। मतलब सैटरडे नाइट ऐसे यूज़ कर मतलब ऐसे मनाते हैं यहाँ पे लोग, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो हर सैटरडे नाइट, क्योंकि भाई 4-5 दिन के बाद आ रहा है कोई चीज़, तो इतनी बार आ रही है सैटरडे, इतनी बार आ रहा है, हर 5-6 दिन के बाद सैटरडे आ रहा है, तो उन लोगों को ना छोड़ो क्या करना है, इस सैटरडे छोड़ो रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, हर सैटरडे को ये तैयारियाँ करते हैं, हर सैटरडे को ड्रिंक करते हैं, म्यूज़िक वगैरह डांस वगैरह बहुत होता है मतलब, ठीक है। लोगों को इन्वाइट करते हैं अपने अपने घरों पर, इस तरीके से होता है। तो ड्रिंक वगैरह सिगरेट वगैरह ये चीज़ें बहुत करते हैं। और जो मैं जैसे बात करूँ यहाँ के लोगों के माइंड क्या है, मतलब माइंड, तो भाई यहाँ के लोगों के माइंड के बारे में बात करूँ तो भाई इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं कि एग्जांपल तौर बताऊँगा भाई, कि अगर आप किसी किस लड़की के संग में यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, तो आप उसके फैमिली में उसके भाई या फादर, कोई भी एक्स वाई जेड, माता पिता या कोई भी फैमिली मेम्बर की बात कर सकते हो, तो आप उसके साथ में बैठ के आप A to Z किसी भी तरह की बात कर सकते हो, मतलब कोई भी चीज़, कोई उनको कोई भी किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती। बल्कि अगर तुम किसी तरह से कोई चीज़ महसूस कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है, तो उसके घर वाले तुम्हें और उल्टा प्रेफर करेंगे कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम बता दूँ, हम सॉल्यूशन देने के तैयार हैं। क्योंकि उसका एक रीज़न है, क्योंकि लड़कियों की जो क्वांटिटी है, जो रेशियो है वो ज़्यादा है और लड़कों का यहाँ पे कम है, तो वो उस रीज़न की वजह से लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़के कम हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे रहती है। और दूसरा ये भी कल्चर है यहाँ का कि भाई जो शादी वगैरह मैरिज वगैरह होती हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं, और पैसे भी होती हैं नॉर्मल भी, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं कि भाई 4 साल 5 साल इस तरीके से हम, मतलब कोई भी वो उनका कोई बाउंडेशन नहीं है किसी तरीके की, वो लड़की हमेशा तुम्हारे संग बंद के ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, उसकी मर्जी है 4 दिन रहे या 10 दिन रहे। लड़के का भी यही है भाई, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 10 साल रहे, पूरी ज़िंदगी रहे, कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से कल्चर है। कल्चर जिस तरीके से इंडिया आज के टाइम में धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, ठीक है, जिस कल्चर की तरफ जा रहा है वो कल्चर यहाँ पे ऑलरेडी 20 साल पहले चल रहा है, आ गया है, ठीक है। क्योंकि अब लोग लिविंग रिलेशनशिप में, इंडिया में सुना होगा आपने, रह रहे हैं, तो यहाँ पे गलियों में फिर ऐसे लोग रहते हैं, गलियों में खड़े होंगे, मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब उस जोन में होंगे, गली में खड़े हुए, जिस जोन में लोग कमरे के अंदर भी नहीं प्रेफर कर सकते इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे आपको लोकली जगह पर खड़े हुए लोग मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। हमें मतलब हम इंडिया से हैं, हमने चीज़ें कभी देखी नहीं, तो हम सर नीचे कर लेते हैं, झुका लेते हैं, ताकि खुद की रिस्पेक्ट भी है, एक अपनी खुद की नज़र में भी, और अच्छा नहीं लगता। खैर ये तो चीज़ें आप समझ जाओगे जब आओगे। खैर मगर ये नहीं है कि मतलब कोई तुम्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, कोई ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी उनकी लाइफ है, वो चीज़ें हैं, कर रहे हैं कुछ भी है वगैरह वगैरह। खैर और तो कोई चीज़ है नहीं, वीडियो भी बहुत सारी लंबी हो गई है, और मुझे नहीं लगता जिस तरीके से वीडियो बननी चाहिए थी उस तरीके से वीडियो बनी है। खैर नेक्स्ट बार ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं आधा नींद में हूँ, आधा जागा हुआ हूँ। खैर तो अभी के लिए बाय बाय, और जो सजेस्ट में वीडियो आ रही है उस वीडियो को जाकर देखो, और उम्मीद करता हूँ कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। मेरे पास कंटेंट था नहीं, मुझे कंटेंट सजेस्ट करो किस बारे में टॉपिक चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। हाँ नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, वो होने वाली है मेरी, कि हाँ जेन्युइन, क्योंकि देखो भाई मुझे मतलब जो भी लोग हैं मेरे, उन्होंने मुझे खुद ही इस चीज़ के लिए मुझे एक नाम दे दिया कि यार भाई तुम्हारा जो भी कंटेंट है वो जेन्युइन है, लगता है कि कोई अपना अपना बंदा बात कर रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे भी फिर अंदर से मन में से यही बात आती है कि भाई जो भी चीज़ें रियली हो, तो भाई नेक्स्ट वीडियो जो है वो रियल भी है, और है क्या वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सबको ही वेट होगा उस वीडियो का, कि भाई
रियल में पोलैंड में आने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं पोलैंड से इंडिया से पोलैंड आने में, ठीक है। तो उसकी वीडियो होने वाली है। इससे पहले जो वीडियो सजेस्ट हो रही है मेरे इसी वीडियो में उसमें उसको जो है जाकर देखो, और वीडियो मैंने डाल रखी है उनको भी देखो, सारी वीडियो को मेरी चेक करो, सारी चीज़ों को मेरे देखो, और इंस्टाग्राम पर मुझे जाके फॉलो करो, बायो में यूट्यूब बायो मेरा लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, ख्याल रखें।